आचार्य अकलंक स्वामी ने स्वरूप संबोधन नाम के इस महान ग्रंथ के अंदर शुद्धात्मा की भावना के विषय में बतलाया था कि शुद्धात्मा की जो भावना है उस शुद्धात्मा की भावना को निरंतर भाना चाहिए और शुद्धात्मा की भावना भाने से इस जीव की परिणाम और परिणति शुद्ध हो जाती है। जैसे आचार्य कुंद स्वामी समय सार जैसे महान ग्रंथ के अंदर लिखते हैं, शुद्धम तो व्याणंतु शुद्ध चेवप्यम लहादी, जानंतो दु अशुद्धम अशुद्ध चेवप्यम लहादी। आचार्य भगवान लिखते हैं कि शुद्ध का चिंतन करने से ये जीव शुद्ध हो जाता है। अशुद्ध द्रव अशुद्ध पदार्थ को देखने से जीव का भाव अशुद्ध हो जाता है। जैसा हम चित्र देखते हैं वैसा हमारा चरित्र होता है। बोलो, जैसा हम चित्र देखते हैं वैसा हमारा चरित्र हो जाता है। अगर हम किसी भी पदार्थ को देखते हैं, किसी एक्टर को देखते हैं तो हमारा एक्टर बनने का क्या हो जाता है, भाव हो जाता है। अगर हम किसी बॉडी बिल्डर को देखते हैं तो हमारा बॉडी बिल्डर बनने का क्या हो जाता है, भाव हो जाता है। यदि हम किसी दिगंबर मुनिराज को देखते हैं तो उनको देख करके हमारे अंदर ऐसा भाव आता है, बोलो ऐसा भाव आता है कि ऐसा समय कब आएगा, ऐसा क्षण कब आएगा कि जब हम भी इस परम बीतराग दिगंबर मुद्रा को धारण करें, है ना। वह समय कब, संत साधु बन के बिचरूं वह घड़ी कब आएगी। बोलो, संत साधु बन के बिचरूं वह घड़ी कब, ऐसा समय कब आएगा कि जब हम क्या होंगे, साधु संत होंगे। एक हाथ में पीछी और एक हाथ में कमंडल होगा। भवन से बन की ओर, बोलो भवन से बन की ओर जाने का नाम है वैराग्य। क्या? भवन से वन की ओर जाने का नाम है वैराग्य और वन से भवन की ओर आने का नाम है राग। भवन से वन की ओर जाने का नाम है वैराग्य और वन से भवन की ओर आने का नाम क्या है ना, राग। तो साधु संत ये सब छोड़ करके कहाँ रहते हैं, वन में। वन का मतलब एकांत में। आप कोई पंचम काल में गए, साधु जंगल में रहते हैं और आप शहरों में रह रहे हैं। कोई जंगल में रह के भी शहर में है और कोई शहर में रह कर के भी जंगल में है। हम अपने आप में रहते हैं, हम अपने आप में अपने स्वरूप में हैं, तो एकांत ही है। कोई एकांत में भी भीड़ में रहता है, कोई भीड़ में रह कर के भी एकांत में रहता है। तो साधु एकांतवास होता है। धर्म ध्यान के लिए एकांत की आवश्यकता। इसलिए सामायिक के स्थान जो बतलाए, किसके, सामायिक के जो स्थान बतलाए, तो सामायिक के स्थानों में बतलाया है सबसे पहले दिया एकांतवास। क्या दिया? एकांतवास। सामायिक कहाँ करना? एकांत में, जहाँ किसी का आवागमन ना हो, जहाँ किसी भी प्रकार से हल्ला ना होता हो। स्वाध्याय को ऐसा स्थान दिया जहाँ पर किसी भी प्रकार से आना जाना ना हो, है ना। ऐसे एकांत स्थान में स्वाध्याय सामायिक, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में परिचय हमेशा बाधक है। बोलो, धर्म के क्षेत्र में परिचय, परिग्रह और प्रीति। बोलो, धर्म के क्षेत्र में तीन चीजें हमेशा बाधक हैं। बोलो जी, धर्म के क्षेत्र में तीन चीजें हमेशा बाधक हैं। कौन कौन सी? पहला परिचय। परिचय हुआ, तुम कौन हो, कहाँ के हो, आपने पहचाना नहीं। हम आपके नाना जी हैं, हम आपके मौसा जी हैं, हम आपके फूफा जी हैं, हम आपके मामा जी हैं,
हम आपकी मौसी हैं, परिचय हुआ तो प्रीति हो गई, परिचय हुआ तो नहीं नाना जी घर चलो, चाय पी लो, भोजन कर लो, नाश्ता कर लीजिएगा, आप 2 दिन यहीं रहना, नाना जी सुनी रहे नाना जी मेरी। तो भैया ये जो है परिचय से प्रीति, आप जाओ तो बोल के जाना, और विकल्प लग गया कि रतलाम में हमारा रिश्तेदार है। अभी तक कोई विकल्प नहीं था रतलाम का, अब क्या बन गया, क्या विकल्प बन गया कि हमारे यहाँ रिश्तेदार हैं। अब जाएंगे तो फोन करेंगे, प्रीति, परिचय, परिचय से प्रीति, और प्रीति से क्या परिग्रह, प्रीति से क्या परिग्रह। उन्होंने कपड़े दिए, तुमने उनको पैसा दिया, उन्होंने कुछ दिया, तो ये परिग्रह हो गया। और अक्सर क्या होता है कि लोग रिश्तेदारी में निकले तो महाराज के दर्शन करने नहीं जाते हैं। बोलो, लोग रिश्तेदारी में निकले तो लोग महाराज के दर्शन करने नहीं जाते हैं, लेकिन महाराज के दर्शन करने जाएंगे तो रिश्तेदारी में जरूर जाएंगे। क्या लोग महाराज रिश्तेदारी में जाएं तो महाराज के पास नहीं जाएंगे, और महाराज के पास गए तो रिश्तेदारी में जरूर जाएंगे। आए महाराज के दर्शन की, आशीर्वाद दिया, महाराज जी अभी आ रहा हूं मैं 10 मिनट में, रिश्तेदारों से मिल के आता हूं। बाहर मिलने को 5 मिनट को गया, 5 घंटे में लौटा। कब लौटा? 5 घंटे में लौटा। इसी का नाम रिश्तेदारी। रिश्तेदारी 5 मिनट के जहां 5 घंटा लगे उसका नाम है रिश्तेदारी। बोलो, जहां 5 मिनट में 5 घंटे लगे उसका नाम क्या है? रिश्तेदारी। साधु के पास गए, प्रवचन 10 साढ़े 8 बजे, अब भी आता हूँ 5 मिनट में, गए तो पूरा प्रवचन हो गया, लेकिन वापस लौट करके नहीं आए। अरे महाराज उलझ गया, वो बैठ गया, उनकी बातचीत में लग गए। उनकी बातचीत में लग जाने के कारण से है ना, फिर आ ही नहीं पाए। फिर बोला दोपहर में आएंगे स्वाध्याय में, तो दूसरे मौसा जी कहाँ निकल गए, वहाँ पर उन्होंने शाम कर दिया। महाराज आनंद यात्रा में आएंगे, है ना, तो फूफा जी कहाँ चले गए, फूफा ने फू कर दिया, तो पता चला कि 8 बजे। अब भैया वृत्ति में आएंगे तो छोटे हाले साहब कहाँ गए, साले साहब कहाँ, उनने 12 बजा दिया। और ट्रेन में बैठे अपने चलते बने। महाराज को 5 मिनट और रिश्तेदार को 23 घंटा 55 मिनट। महाराज को, और कहाँ गए थे घर में कह करके? बोलो कहाँ गए थे? महाराज श्री के दर्शन करने को जा रहे हैं, महाराज के प्रवचन सुनने को जा रहे हैं, विधान में जा रहे हैं। विधान करने गए थे तो क्या करना चाहिए? विधान करना चाहिए। और वहाँ पांडाल में अपना कोई मिल गया, अरे और हाथ मिलाने लगे, गले मिलने लगे, बैठ गए। अरे यहाँ नहीं बैठेंगे, माई की आवाज़ है, चलो बाहर जाते हैं। बाहर जाके बैठ गए, निकलते निकलते बाजार निकल गए। अक्सर यही होता है। इसी का नाम है संसार की माया। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है ना, संसार की बातों में धर्म की चर्चा कम करता आदमी, धर्म की चर्चा में आदमी संसार की बातें कर लेता। मंदिर में भी लोग घर की बातें करते हैं। बोलो बोलो, स्वीकार करो सत्य के लिए। अगर तुम सत्य को स्वीकार ना करो तो तुम्हारा सबसे बड़ा संसार है। मंदिर में भी लोग घर की चर्चाएं करते हैं, प्रवचन में लोग व्यापार की चर्चाएं करते हैं, चौके में भी इधर उधर की चर्चाएं करते हैं, लेकिन घर में जाकर के धर्म की चर्चा नहीं करते। घर में जाकर के धर्म की चर्चा नहीं करते। अरे मंदिर में तो धर्म की चर्चा करना ही करना, लेकिन मंदिर के साथ साथ घर में जाकर के भी धर्म की क्या करना? घर में जाकर के भी धर्म की चर्चा करना, लेकिन वहां धर्म की चर्चा नहीं करते हैं। पर मंदिर में आकर के 4 लोग मिल गए तो क्या करते हैं? घर की चर्चा करते हैं। भैया वृत्ति करने आएंगे, चलो और भाई क्या भाव चल रहा तेल का? महाराज जी को तो तेल नहीं लगाया और भाव के तेल में चले गए। और चर्चा करते करते घंटा भर हम लिखने में लगे रहे, वो अपनी चर्चा में लगे रहे। मैंने कहा टाइम हो गया, जाइए। अरे भैया वृत्ति तो कर नहीं पाए, काहे को आए थे? भैया वृत्ति करने आए तो क्या करने लगे?
व्यापार की चर्चा में लग गए। और कई साधुओं को भी श्रावक उलझा देता है, साधु को भी संसार के कार्यों में क्या कर देता है, इधर उधर की चर्चाओं में साधु को भी क्या कर देता है, वो उलझा देता है। और साधु भी क्या उसमें उलझ जाता। लेकिन कोई अच्छा हट्टा कट्टा साधु का मतलब कि जबरदस्त भावना वाला हो, स्वाध्याय वाला हो, चिंतन वाला हो, तो ब्रेक लगा देता कि भाई यहाँ पर चर्चा नहीं करना है ना। साधु के सामने बैठ के खाने पीने की चर्चा नहीं करना, होटल की चर्चा नहीं करना, कोई खाद्य पदार्थों की चर्चा नहीं करना, राग रंग की चर्चा नहीं करना, वस्त्रों की, निर्वस्त्र के सामने वस्त्रों की चर्चा करने से क्या फायदा। जो बाल ब्रह्मचारी है उसके सामने शादी की चर्चा करने से क्या फायदा। जो बाल ब्रह्मचारी है उसके सामने पत्नी की, बच्चों की चर्चा करने से क्या फायदा। जो निरावरण है उसके सामने आभरणों की चर्चा करने से क्या फायदा। जो निर्भूषण है उसके सामने आभूषणों की चर्चा करने से उसके सामने क्या फायदा है। तो भैया ये है कि लोग, संसारी व्यक्ति संसार की चर्चा करता, पर संसारी व्यक्ति जितने समय तक अपने पास आए तो उसके सामने क्या करना, उसके सामने क्या करना, उसके लिए धर्म की चर्चा करना। क्या करना, उसके सामने धर्म की चर्चा करना, तत्व की। वैसे ही व्यक्ति संसार के राग रंग में क्या है, रंगा हुआ है। किस में रंगा हुआ है, किस में रंगा हुआ है, संसार की राग रंग में, है ना। आकंठ डूबा हुआ है। कैसा डूबा हुआ है, आकंठ डूबा हुआ है। उसमें ही उसको आनंद आता, उसमें ही रचता, उसमें ही पछता, वही जचता। तो इसलिए कसाई रंजित ही चेतस, और घर में रहे और कसाय ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। घर में रहे और आग देश, 2 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, छोटा बड़ा, क्या, छोटा बड़ा। अब ध्यान देना, छोटा और बड़ा। अब उसके भी भेद, सज्जन और दुर्जन। बोलो कौन सज्जन है। सही सही तो बोलना पड़ेगा, उससे बच के कहाँ जाओगे। 2 बेटे हैं, एक छोटा एक बड़ा, उसके 2 भेद, एक सज्जन और एक दुर्जन। अब कौन सज्जन है, जो तुम्हारी सेवा करे, जो तुम्हें पूछे, जो तुम्हें अच्छी तरह से सेवा करे, मंदिर ले जाए छोड़ जाए। छोटा वाला बेटा बहुत बढ़िया है, बड़ा वाला होने कौन। बोलो भाई, बड़ा वाला होने कौन, अपने मन का है। हम क्या जाने ऐसा है, पूछता ही नहीं मेरे को तो। हाँ, छोटा वाला ठीक रखे, पर विषमता ऐसी होती है, छोटा बेटा अच्छा है तो बहू दुराचारणी मिल जाती है, और बड़े की बहू अच्छी मिली तो बेटा दुराचारी है। कहीं ना कहीं आदमी में फाल्ट रहता ही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़ाबड़ी उसमें। कोई आदमी अच्छा है तो औरत अच्छी नहीं, औरत अच्छी तो आदमी अच्छी नहीं है, औरत और आदमी दोनों अच्छे हैं तो बच्चे अच्छे नहीं है। इसी का नाम, बोलो, इसी का नाम संसार है। तो जो इस प्रकाश कसाय में लगा हुआ है ना, जैसे नीले काले कपड़े पर किसी भी प्रकार का रंग नहीं चढ़ता है, इसी प्रकार से जिस जीव का चित्त कसाय रंजित है, उस व्यक्ति के ऊपर धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रोधी व्यक्ति क्या जाने क्षमा क्या होती, मानी व्यक्ति क्या जाने साधु का विनय क्या होता है, मानी व्यक्ति क्या जाने भैया वृत्ति क्या होती है, मानी व्यक्ति क्या जाने जय जिनेंद्र क्या होता है, मानी व्यक्ति क्या जाने नमस्ते क्या होता है। मानी व्यक्ति अपने आप को सबसे बड़ा मानता है। मानी पुत्र पिता का कहना नहीं मानता है, मानी शिष्य गुरु का कहना नहीं मानता है, मानी विद्यार्थी शिक्षक का कहना नहीं मानता है, मानी मित्र अपने मित्र की बात को मानता नहीं है। रावण किसी के सामने ही झुका, मर गया लेकिन किसी के सामने वो झुका नहीं। अगर झुक जाता तो
तो ऐसा संसार कसाएं आदमी के लिए बिल्कुल संसार में आदमी को क्या करके रखती हैं, डुबा करके रखती हैं। कहाँ डुबा करके रखती हैं? संसार में कसाएं आदमी को संसार में डुबा करके रखती हैं, है ना। तो ऐसे बस नहीं चढ़ता, इसी कसायाविष्ट व्यक्ति इसी प्रकार से आगे आचार्य तत्व ज्ञानी कैसा हो उसके लिए कहते हैं, ततस्तम दोष निरेमुक्त्वा निर्मोहो भव सर्वता उदासीनात्माश्रित्या तत्वचिंता परो भवा तत्वचिंता परो भवा। आचार्य भगवान यहाँ तत्व ज्ञानी, एक ज्ञानी और दूसरा क्या है? तत्व ज्ञानी। इन दोनों में ज्ञानी और तत्व ज्ञानी, क्या? ज्ञानी और तत्व ज्ञानी। 7 तत्व होते हैं, क्या? जीव, अजीव, आश्रव, वंद, संवर, निर्जरा, मोक्ष। इसको जानने वाला ज्ञानी। 10 धर्म होते हैं, कितने? 10 धर्म होते, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग। इनको जानने वाला ज्ञानी और इनको पालने वाला तत्व ज्ञानी। तत्व को जानने वाला ज्ञानी और उसकी अनुभूति करने वाला तत्व ज्ञानी। 10 धर्मों को जानने वाला ज्ञानी, उसको पालने वाला तत्व ज्ञानी। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 60 आवश्यक, 7 विशेष गुण, 28 मूल गुणों को जानने वाला तत्व ज्ञानी। लेकिन जानने वाला ज्ञानी और इसको पालने वाला तत्व ज्ञानी। पालन करो, हाँ पालन करो। लड्डू को बेचने वाले बहुत होते हैं, बोलो। लड्डू को बेचने वाले बहुत होते हैं, पर जो बेचता है वो खा नहीं पाता है।